रतन सिंह आजाद हुए तो खिलजी खिंचाया था, घर में ही मिली पराजय के कारण वो चिल्लाया था। मेवाड़ धरा के कुछ सैनिक पिंजरे को तोड़ गए थे और खिलजियों की आंखों को लज्जित छोड़ गए थे। गोरा बादल चचा भतीजे लाखों पर भारी थे, युद्ध कला के करतब सचमुच उनके तलवारी थे। बिना शीश के युद्ध गाथा कथा अमर कराए, जीत गई राजपूती और दुश्मन के मुंड झुकाए। तो इधर नगाड़े बजे, उधर दिल्ली में मातम छाया, खुली खुद में झलाया। बोला सेना से मुस्तंडो जाओ और मर जाना, अपने बेहुदे चेहरे मुझको नहीं दिखाना। दिल्ली जैसे बड़े दुर्ग की रक्षा न कर पाई, चंद सैनिकों के हाथों घर में ही मुंह की खाई। वो आजाद परिंदे से आए और उड़ा ले गए, तुम तलवार न खींच सके वो राजा चुरा ले गए। उसने मुझको ललकारा है, मैं उसको ललकारूंगा। घर में घुस के मारा है, घर में घुस के मारूंगा। हाथी घोड़े सजवा लो, भाले वर्जी उठवा लो, सारी तलवारें तीर कटारी कटारों पर धारे रखवा लो। कूच करो चित्तौड़ दुर्ग की घेराबंदी कर दो, और जो आंखें पद्मिनी को देखे वो आंखें अंधी कर दो। बूढ़े बच्चे विधवाओं पे रहम नहीं तुम खाना, तो छुप कर तीर चलाना। दबे पांव चित्तौड़ चलो तुम भनगनो दुश्मन को, मैं गर्दन से दूर करूंगा रतन सिंह के तन को। तो खिलजी से अपनी सेना लेकर पहुंचा उस माटी में, बलिदानी धरती के ऊपर मेवाड़ी घाटी में। एक मुश्त सेना को रोका, जोरों से चिल्लाया और कायरों के समूह के एक फरमान सुनाया। बोला सम्मुख दरवाजा तोड़ो, आगे घुस जाओ। बोला सम्मुख दरवाजा तोड़ो, आगे घुस जाओ। मेवाड़ी मान पद्मिनी को मेरे सम्मुख ले आओ। जो भी सैनिक बड़े सभी का सहसा मनोकुलाया, किला नहीं था सम्मुख उनको काल खड़ा दिखलाया। सैनिक बोले माफ करो, हम अंदर ना जाएंगे, है विशाल दरवाजा इसको तोड़ नहीं पाएंगे, और तोड़ पाए तो महाराज हम अपना कफन चलेंगे। किले के अंदर सोए हुए मेवाड़ी सिंह मिलेंगे, सोए शेर जगेंगे तो फिर सबकी रूह हिलेगी। कितनी भी तेज भाग लेना पर दिल्ली नहीं मिलेगी। बस तभी झुकने का है, मेरे आका झुक जाओ। सबकी अगर खैर चाहते हो तो बाहर ही रुक जाओ। दीवार दुर्ग की ददक रही थी जंगल के जंगल में, और दुष्ट दानव जो खुद पाते मेवाड़ी मंगल में। जिधर देखते थे राणा केवल बसरेज दिखाई पड़ता, सम्मुख किला किले सम्मुख किला किले सम्मुख रखे दिखाई पड़ता। सुनो सहस्त्रों शंकर का सम्मान किले के ऊपर, एक लिंग महादेव वरदान किले के ऊपर। गुप्तचरों ने देखा और राणा रावल से बोले, पहले सांस संभाली फिर धीरे से मुंह खोले। बोले हुकुम, किले के बाहर काले घन छाए हैं, खिलजी के कायर सियार द्वारे तक चढ़ाए हैं। खिलजी की सारी सेना है थोड़ी दूर किले से। उस रोज खबर है उतरी नहीं रतन सिंह के गले से। थे महान बलवान किंतु दिल में खलबली मची थी, उस दिन रावल को गोरा बादल की कमी खली थी। ऐसा नहीं कि शेर चमकना अपना छोड़ गए थे, ऐसा नहीं कि वो लड़मने का सपना तोड़ गए थे, ऐसा नहीं कि शेर माटी में छुप कर बैठ गए थे, ऐसा नहीं कि शत्रु सेना से, ऐसा नहीं कि राजपुताने में रणवीर नहीं थे, ऐसा नहीं कि रावल के तरकस में तीर नहीं थे, ऐसा नहीं कि उनकी तलवारों पे धार नहीं थी, ऐसा नहीं कि मेवाड़ी मुक्ति खुददार नहीं थी। एक यही भय था जो उनको रोक रहा था, मानवता का रक्त बहेगा ये डर टोक रहा था। पर्वत, युद्ध के किस्से और वैश्या का मुख, ये तीनों समुचित दूरी से ही देते सुंदर सुख। कथा युद्ध की सुनने में रमणीक लगा करती है, मगर समर्थन में स्वर्णिम की धार बहा करती है। बच्चे अनाथ होते हैं, बहुएं विधवा हो जाती हैं, तभी युद्ध की असली सूरत मित्र नजर आती है। यही सोचते थे रावल कि अगर लड़ाई होगी तो यह सच है कि दुनिया में अपनी वाहवाही होगी, किंतु वाहवाही की कीमत सचमुच योद्धाई होगी। खिलजी की सेना में है जितने भी लड़ने वाले, उनमें से ज़्यादातर हैं भारत के रहने वाले। भारत के रहने वालों से हरगिज नहीं भिड़ेंगे, जब तक युद्ध टले टालेंगे तत्पश्चात लड़ेंगे। सभा बुलाई गई, सारे मंत्री बुलवाए, सच्चे दरबार में आए। कोई बोले सच सम्मुख है रावल, देर मत करना, पड़ोसी राजाओं के लिए टेर मत करना। सच्चा सूरवीर वही जो मारे या मरता है, कितने भी स्वान सिंह घेरे पर सिंह नहीं डरता है। मृत्यु वो नहीं जो हमको अपने संग लेकर जाए, मृत्यु वो नहीं जो शरीर से प्राण अलग कर जाए, मृत्यु वो नहीं जो भय का कोई उन्माद उठाए। मृत्यु तभी जब कहीं हमारा स्वाभिमान मर जाए, मृत्यु तभी जब कहीं हम विपरीत
विपरीत परिस्थितियों से डर जाए। राजन क्षमा मगर कहता हूँ कौन मृत्यु होती है, शस्त्र अगर ललकारे तो फिर मौन मृत्यु होती है। अरे मातृभूमि है माई के लिए लड़ेंगे, जिस आंगन में खेले हैं उस अंगनाई के लिए लड़ेंगे, अटल राष्ट्र भारत की ऊंचाई के लिए लड़ेंगे, सत्य सनातनता की प्रभुताई के लिए लड़ेंगे, अरे किसी और के लिए नहीं तो भाई के लिए लड़ेंगे। फाटक खुले, किले भीतर से लावा फूट पड़ा था और खिलजियों पर भूखे सिंगों सा टूट पड़ा था। पंचापों से उड़ी धूल धरती को गगन बनाती, मातृभूमि की रक्षा का क्या अनुपम दृश्य दिखाती। हर हर महादेव की ध्वनि से गुंजित हुई दिशाएं, तभी तेज अग्नि सी चलने लगी हवाएं। बड़े काल से हाथ मिलाने, सर पर कफन लपेटे एक लिंग के बेटे, आज चले आखेट खेलने एक लिंग के बेटे। सर पर कफन लपेटे आज चले आखेट खेलने एक लिंग के बेटे, तो आसमान बिस्कुने हुए बाणों को उगल रहा था, काल भी तीव्र गति से जीवन निकल रहा था। योद्धा अपनी योद्धाई का कर्तव्य दिखा रहे थे, माटी लाल होवे सो सुर्णित मिला रहे थे। उस रोज मौत रणभूमि में कई मौतें मरती थी, तलवार ढाल से टकराती थी, टंकारें भरती थी। उस रोज दामिनी भाला की नोकों पर खेल रही थी और कालिका स्वयं स्वर्ग से रक्त उड़ेल रही थी। अब तक स्वाभिमान की एक कतार रणमत गढ़ी जाती है, इधर किले के भीतर भी एक जंग लड़ी जाती है। साका उधर जौहर इधर, क्या तालमेल अलमेला, मातृभूमि की रक्षा में क्या हुआ खेल अलबेला। स्नान ध्यान के बाद हाथ जब एक लिंग के जोड़े, लगी भवानी जब पहने थे ये लाल रंग के जोड़े संग सारे श्रृंगार किए थे, सारे श्रृंगार मात ने अंतिम बार किए थे। पहला श्रृंगार मात ने जब आंख पर काजल की धार लगाई, अश्रु छलकना पड़े, तभी लक्ष्मण रेखा बनवाई। दूजा श्रृंगार भाल पर जब बिंदी को धारा, ऐसा लगा मात ने मस्तक पर दिनकर अवतारा। तीजा श्रृंगार होठों पर जब लाली को लगवाया, अनंगारों से आदर हो गए, अग्निकुंड दहकाया। चौथा श्रृंगार मात पद्मिनी का आज विश्व ने देखा, जब माँ ने डाली माथे पर स्वाभिमान की रेखा। पांचवा श्रृंगार हाथों की मेहंदी में बोल रहा था, स्वाभिमान का रंग नहीं पीढ़ी में घोल रहा था। छठवां श्रृंगार कर्ण कुंडल मनवाने लटक रहे थे, जैसे कोई देशभक्त दीवाने लटक रहे थे। अंत भला क्या होना था उनको तो कण कण हरिओम।